अवैध निर्माणों और इमारतों पर जारी है ठाणे मनपा की तोड़ू कार्रवाई। आगामी 10 फरवरी तक चलेंगे जेसीबी पोकलेन। मगर इन अवैध निर्माणों से लाखों करोड़ों कमाने वाले मनपा अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2 सप्ताह से ठाणे मनपा द्वारा ठाणे मनपा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले अवैध निर्माणों और अवैध इमारतों के निर्माणों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खास करके दीवा प्रभाग समिति में खान कंपाउंड, शिवली नगर, शील फाटा, अचार गली, अंडा गली, नेताजी कंपाउंड, ऐसी जगहों पर यह कार्रवाई अब तक की गई है। मगर इसमें भी सेटिंग हो रही है, वक्त पर फोन आ जा रहे, तो कार्रवाई यहां से वहां चली जा रही है। बहरहाल ये कार्रवाई अब ठाणे मनपा के आयुक्त अभिजीत बांगर ने आगामी 10 फरवरी तक जारी रखने के आदेश दिए हैं और इसके लिए उन्होंने सभी सहायक आयुक्त तथा उपायुक्तों को कहा है कि कार्रवाई में वो खुद उपस्थित रहे। खासकर ये कार्रवाई कलवा, मुमरा और दीवा में की जाने वाली है। अन्य प्रभाग समितियों के लिए इतना कुछ खास जो है आयुक्त अभिजीत बांगर उत्सुक नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 5 जनवरी को मीटिंग ली, मीटिंग में तमाम सहायक आयुक्त और उपायुक्तों को उन्होंने आदेश निर्देश दिए हैं। उसमें खासकर कलवा, मुमरा और दीवा का जिक्र है। तो कलवा, मुमरा, दीवा में काम भी धड़ल्ले से हो रहे, इससे कोई इनकार नहीं। मगर सबसे बड़ी बात कि 8 जनवरी की जो कार्रवाई हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कार्रवाई आप देखिए कि किस तरह से एक प्लिंथ पर और एक 2 इमारतों पर, अलग अलग 2 इमारतों पर यह कार्रवाई की गई है। मगर इसी दौरान एक और जगह कार्रवाई होनी थी, वो कार्रवाई कैसे सेटिंग से दूसरी जगह चली गई। वो सेटिंग कैसी चल रही थी, मनपा अधिकारी और बिल्डर कैसे बात कर रहे हैं, तो उसका भी एक वीडियो है, वो हम आपको इस कार्रवाई के वीडियो के बाद दिखा। अब आइए, सबसे अहम सवाल जो उठ रहा है, लोगों द्वारा उठाया जा रहा है, सभी समाज सेवक, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया पर इस सवाल को उठा रहे हैं कि ये अवैध निर्माण कोई रातों रात तो खड़े नहीं हो रहे। इमारतें 7 मंजिला, 8 मंजिला, 9 मंजिला जो इमारतें खड़ी हो रही है, वो तो कोई रातों रात खड़े नहीं हो रही है। कई महीनों से और पिछले 3-4 वर्षों से ये अवैध निर्माणों का गोरख धंधा फिर शुरू हुआ है। इसके लिए हर मनपा में बीट सिस्टम होती है और इस बीट सिस्टम द्वारा क्या काम किया जाता है, इसकी कभी सुध मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने नहीं ली। और इस बीट सिस्टम को लागू करके उस पर कितने अधिकारी, कितने बीट मुकादम, बीट इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट काम कर रहे हैं, इसका कोई लेखा जोखा मनपा ने अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। अगर सार्वजनिक करेंगे तो हर अधिकारी और हर कर्मचारी घर बैठेगा, क्योंकि किसी ने भी ईमानदारी से अपना काम नहीं किया है। चाहे वो बीट मुकादम हो, सुपरवाइजर हो, या बीट इंस्पेक्टर हो, या फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो, या उसके ऊपर सहायक आयुक्त हो, या उनके ऊपर फिर उपायुक्त हो। बहरहाल सवाल यह उठता है कि रातों रात न खड़े होने वाले अवैध निर्माण फिर किसके आशीर्वाद से और किसके अभयदान से खड़े हो रहे हैं। तो आमतौर पर बताया जाता है कि 300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का भाव मनपा अधिकारी और उनकी वसूलीबाज टीम जो है वो तमाम बिल्डरों से लेती है। इलाके के हिसाब से रेट और भी बढ़ जाते हैं। कलवा और मुमरा में अगर है तो भाव बिल्डर को अच्छा मिलता है, तो वहां पर 100-150 रुपया प्रति स्क्वायर फीट बढ़ जाता है। मगर दीवा में, खान कंपाउंड, अचार गली वगैरह में 300 रुपए का भाव है। तो ये 300 रुपए का सिस्टम इन अधिकारियों ने कायम किया, उसको आगे बढ़ाया। उन अधिकारियों की जांच कब होगी? करोड़ों रुपए का नुकसान अब बिल्डर्स अवैध निर्माणों के चक्कर में उठा रहे हैं, भुगत रहे हैं। कई जगहों पर जिन लोगों ने मकान खरीद लिए थे वो रहने चले गए, लेकिन खाली करके तोड़ दिया जा रहा है। अब ऐसे में बिल्डर तो जो है वो रास्ते पर आएगा ही आएगा, लेकिन जमा पूंजी लगा करके मकान खरीदने वाला एक लोअर मिडिल क्लास या गरीब आदमी वो भी रास्ते पर आएगा। अधिकारी मस्त रहेगा, उसकी तो चारों तरफ से चांदी है। अवैध निर्माण करने देने के लिए भी पैसा मिल रहा है और तोड़ने के लिए सरकार तथा वरिष्ठों से शाबाशी भी मिल रही है। मगर इन अधिकारियों की जांच कौन करेगा जो स्क्वायर फीट के भाव से पैसे भी ले रहे, इमारतें खड़ी भी होने दे रहे और फिर विधानसभा में अगर मुद्दा गूंजता है तो कार्रवाई भी करने के लिए तत्पर हो रहे।
अब हम जाए सांझ ही कर 7-8 बजे देख लो सही से देखो सही से बाल भी गूगल भी और स्टाइल भी